जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की कृपा सदैव आप पर और हम पर बनी रहे। निरंतर बाबा महाराज का स्मरण आप सब करते रहें, क्योंकि बाबा बहुत दयालु हैं। कब किस समय कैसे आपको क्या दे दें, ये तो मेरे नीब करोरी बाबा ही जानते हैं। आज बाबा महाराज की आप सब यात्रा में शामिल हैं। बाबा महाराज कैसे, कहां पर, क्यों गए, वह सब आप सुन लीजिए। बाबा महाराज का जन्म 1900 में हुआ। बाबा महाराज की कृपा से ही मैं आप सबको आज बाबा महाराज की इस बहुत प्यारी यात्रा में लेकर चल रहा हूं। बाबा महाराज ने 10 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, क्योंकि बाबा महाराज को तो हम सब का कल्याण करना था। बाबा महाराज गुजरात के बावनिया में पहुंच गए और वहां पर बाबा महाराज ने तलैया में खड़े होकर तपस्या की है। इसलिए बाबा महाराज का नाम तलैया बाबा भी हुआ। बाबा लगभग 8 वर्ष गुजरात के बावनिया में रहे। उसके बाद बाबा महाराज ने उस स्थान को छोड़ दिया। 1918 में बाबा महाराज आए टूंडला स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है टूंडला, वहां पर आए और गाड़ी में बैठ गए फरखाबाद गंगा स्नान करने के लिए। और वह स्थान था किला घाट। बाबा महाराज ट्रेन में बैठ गए, नीब करोरी गांव आया तो बाबा महाराज से टीटी ने पूछा टिकट है? बाबा ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। तब टीटी ने कहा कि आप बिना टिकट हैं, और बाबा महाराज को ट्रेन से उतार दिया। उसके बाद वह ट्रेन नहीं चली। बहुत प्रयास किया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने जिनको ट्रेन से उतार दिया है उनसे ही कहो। उसके बाद बाबा महाराज से टीटी ने और ड्राइवर ने विनती की और बाबा महाराज बैठ गए ट्रेन पर गांव वालों ने आग्रह किया कि आप ना जाओ। बाबा ने कहा गंगा स्नान करके हम आ जाएंगे, पर गांव वालों ने नहीं जाने दिया। गांव वालों ने रोक लिया। और जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर बाबा नीब करोरी महाराज नीब करोरी गांव में रहे हैं। आज भी इस गुफा में बाबा महाराज हैं। ये मान्यता हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। बाबा महाराज इस स्थान पर आए, पर गंगा स्नान करने के लिए किला घाट भी पहुंच गए, जहां पर बाबा महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज बनाए अपने हाथों से। प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी नीब करोरी बाबा ने अपने हाथों से किला घाट पर बनाए हैं। बाबा महाराज किला घाट गंगा स्नान के लिए ही जाते थे, पर नीब करोरी गांव को जब बाबा महाराज ने छोड़ा है तो उसके बाद बाबा महाराज रहे हैं किला घाट में। लगभग 2 वर्ष बाबा महाराज किला घाट में रहे। किला घाट में ही बाबा महाराज ने
प्रथम गौशाला खोली थी। किला घाट बाबा नीब करोरी महाराज का बहुत ही दिव्य धाम है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है किला घाट। एक तरफ मां गंगा है, दूसरी तरफ हमारे भोले बाबा हैं, काल भैरव नाथ हैं। बहुत ही प्यारा स्थान है भक्तजनों। बहुत आनंद आता है। किला घाट से ही बाबा महाराज के पिता को जब जानकारी हुई तो बाबा महाराज के पिताजी किला घाट से ही बाबा महाराज को अपने साथ गांव ले गए, अकबरपुर। किला घाट बहुत प्यारा स्थान है। आप सब किला घाट के दर्शन अवश्य करें। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। आर्मी कैंट के अंदर किला घाट है। बाबा की असीम कृपा है। आप सब मंगलवार को दर्शन करते हैं किला घाट के। निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबको बाबा महाराज के इस दिव्य धाम के दर्शन कराता रहूं। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से किला घाट की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। बस स्टॉप से किला घाट की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। वाहन मिल जाते हैं। 100 रुपये में आपको किला घाट ले जाएंगे। आप जाएं, दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। उन हनुमंत लाल जी के दर्शन करें जिनको बाबा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी बाबा महाराज ने किला घाट में बनाए हैं। किला घाट बाबा महाराज का बड़ा ही अलौकिक धाम है। मैं कहां तक कहूं, पर इतना कहूंगा कि किला घाट के हनुमंत लाल जी बात करते हैं। आप देख लीजिए स्वयं। आप वीडियो में जब श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करें तो आपको जो कहना है वह आप सीधे हनुमंत लाल जी से कहें। वह सुनते हैं। वह तपस्थली बहुत ही सिद्ध तपस्थली है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा महापुरुष रहे हैं और आज भी उस स्थान पर महाप्रभु भ्रमण करने आते हैं। अति दिव्य संत किला घाट में रहे हैं। किला घाट जागृत है। आप स्मरण करें किला घाट का और हनुमंत लाल जी के दर्शन करें। सोच लें कि आप साथ में ही हैं। फिर देखिए कितना आनंद आपको प्राप्त होगा, ये तो आप ही जानेंगे। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि बाबा महाराज इसके बाद किला घाट छोड़ने के बाद बाबा महाराज भ्रमण पर निकल लिए। फिर बाबा महाराज ने पूरे भारतवर्ष में श्री हनुमंत लाल जी की स्थापना की। यही वे 3 स्थान हैं जहां पर बाबा महाराज रुके हैं। उसके बाद तो बाबा महाराज भ्रमण करते रहे और बाबा महाराज ने कई धाम बनाए हैं, जिन धामों के हम सब दर्शन करके अपना जीवन सार्थक करते हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम।